नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द विलिस्का एक्स मर्डर हाउस के बारे में। एक हंसता खेलता परिवार जो खत्म हो गया। ये बात है 1912 की, जब एक बहुत बड़ा परिवार, 2 वयस्क लोग और 6 बच्चे एक नई जगह पर रहने आए। उस जगह का नाम था विलिस्का हाउस, जहाँ पर उन्हें वो रहना था। ये लोवा स्थित यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है। उस जमाने में 1912 में ऐसे घर भी हुआ करते थे जिसमें ज़्यादा बसावट नहीं हुआ करती थी आसपास, और जंगल ये एरिया ज़्यादा हुआ करते थे। बहुत दूर दूर घर हुआ करते थे। ऐसा ही एक घर था और वहाँ पर आए दिन लुटेरे, गलत लोग आया करते थे। और विलिस्का हाउस भी इन चीज़ों से अनछुआ ना रह सका। और एक रात को कोई आदमी आता है और उनके घर पर खटखटाता है। पहले तो उन लोगों ने उस खटखटाहट को सुना नहीं, लेकिन वहाँ पर जो उस फैमिली का हेड था उसने सुना। उसने दरवाजे को खोला तो देखा कि कोई है, लेकिन कौन है, क्या चाहता है, इसके बारे में कोई भी जानकारी उनको नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि उस क्रिएचर ने या उस आदमी ने या वो जो भी था, उसने उस पूरे परिवार को खत्म कर दिया। जी हाँ, 6 बच्चे और 2 वयस्क लोगों के सर को एक कुल्हाड़ी से कुचल दिया गया था। इतने बुरी तरीके से कि उनके शरीर की सारी नसें, खून सब बह रहा था। दूसरे दिन जब पुलिस आई और उन्होंने देखा कि इतनी बुरी तरह कोई इंसान तो मार ही नहीं सकता। जितनी फोर्स उन लोगों के सर को कुचलने में लगाई गई थी, इतनी फोर्स कोई आदमी अपने हाथों से लगा ही नहीं सकता था। तो उन सभी लोगों को क्यों मारा? 6 के 6 बच्चों को उनके कमरों में खत्म कर दिया गया। उनके माँ बाप को भी मार दिया गया। ये चीजें इंटेंशनली हो सकती है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो फैमिली थी उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो कोई इंटेंशनली इतना बुरे तरीके से उन्हें क्यों मारेगा? वक्त बीत गया। 1994 का वक्त आ चुका था और उस प्रॉपर्टी को किसी और ने खरीद लिया था और उसने ये डिसाइड किया कि वो उस प्रॉपर्टी को एक होटल बनाएगा। आज भी वहां पर लोग जाकर रुकते हैं। आज भी वहां पर जाके लोग ये सोचकर रुकते हैं कि वो हॉन्टेड चीजों को या ऐसी पैरानॉर्मल चीजों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और वो गलत नहीं है। आए दिन आज भी वहां पर बच्चों की चीखों की आवाज आती है। वहां पर एक आदमी देखा जाता है जो कि कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है। दूसरी बार नजर डालें तो वो आदमी आपको नजर नहीं आएगा। बच्चों की चीखें, दरवाजों की खटखटाहट वहां अक्सर सुनाई देती है। अब हम चलते हैं 2014 में, जब लॉरेंसन नाम का एक आदमी अपने दोस्तों के साथ इस होटल में रुकने आया। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन रात में लॉरेंसन ने देखा कि कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है और अजीब आवाजें उस होटल से आ रही हैं। उसने अपने रूम से निकलकर बाहर जाने का सोचा। वो बाहर गया और उसी क्षण उसने कुछ अजीब देखा, कुछ ऐसा देखा जो आज तक लॉरेंसन ने किसी को बताया नहीं। ठीक 12:45 पर लॉरेंसन खून में लथपथ नीचे फ्लोर पर पड़ा हुआ मिला उसके सारे दोस्तों को। अगले दिन पुलिस आई और देखा और इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी औजार हमें नहीं मिला है जिससे इस तरीके से मारा जा सके। उससे इन्वेस्टिगेट किया गया, उससे पूछा गया कि आपको किसने मारा, लेकिन लॉरेंसन ने बताने से मना कर दिया। लॉरेंसन ने सिर्फ इतना बोला कि मुझे एक छवि नजर आई जो एक कुल्हाड़ी पकड़े आदमी की थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। वहां आज भी बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि वो जो फैमिली थी वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती थी, और जो वो बच्चे थे उनको डीमंस सन्स भी कहते थे लोग। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वो जो बच्चे थे उनमें से 3 बच्चे नहीं थे, वो शैतान की संतान थे। शैतान की संतान, और शैतान अपनी संतानों को पृथ्वी पर क्यों भेजेगा, इस दुनिया में क्यों भेजेगा? और अगर ऐसा है भी तो ये कौन था जो उन्हें मार रहा था?
लॉरेंसन अपने दिमाग में, अपने अंदर क्या छुपा रहा है, इसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जानता। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मनगढ़ंत कहानी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये टीवी में भी रिपोर्ट की गई थी। ये सच्ची घटना पर आधारित